भारतीय पत्रकार संघ एआईजे दिल्ली प्रदेश की एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली बैठक का आयोजन राजधानी दिल्ली के टैगोर गार्डन स्थित रुस्तम-ए-हिंद मीडिया हाउस में किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अवध नारायण पत्रकार ने की, जिसमें देश के विभिन्न प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़े वरिष्ठ पत्रकारों, संपादकों और मीडिया प्रतिनिधियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। बैठक में वरिष्ठ पत्रकार रमेश चंद्र द्विवेदी, सुशील खन्ना, रुस्तम-ए-हिंद के संपादक सरदार चरणजीत सिंह, प्रमोद कुमार चौहान, सुमित भोजगी, रजनीश कुमार, रवि समानिया, अनिल कुमार शर्मा, वरुण कथूरिया, आर.के. राठौर, सत्यप्रकाश सक्सेना, महेंद्र सिंह विर्दी, वंदना शर्मा, पंकज भट्टी, लक्ष्मी वर्मा, सोनम ठाकुर, सौरभ गुप्ता, ऋषभ सहित अनेक पत्रकारों ने सहभागिता करते हुए अपने विचार प्रस्तुत किए। पत्रकार समाज की आंख और कान, लेकिन खुद असुरक्षित क्यों? पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन आज यही स्तंभ कई गंभीर चुनौतियों और संकटों से घिरा हुआ है। पत्रकार निस्वार्थ भाव से समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार, अन्याय, कुरीतियों और असामाजिक गतिविधियों को उजागर करते हैं, जनता की आवाज बनते हैं, लेकिन उनकी अपनी आवाज अक्सर अनसुनी रह जाती है। पत्रकारों के संवैधानिक और मौलिक अधिकार। भारत में पत्रकारों को प्रत्यक्ष रूप से अलग से कोई विशेष पत्रकार कानून भले न हो, लेकिन उन्हें संविधान द्वारा निम्नलिखित अधिकार प्राप्त हैं। अनुच्छेद 19(1)(a) अभिव्यक्ति और प्रेस की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, सूचना का अधिकार, आरटीआई एक्ट 2005, सूचना प्राप्त करने का अधिकार, कार्यस्थल पर सुरक्षा और गरिमा का अधिकार। इन अधिकारों के बावजूद जमीनी स्तर पर पत्रकारों को अक्सर इनका लाभ नहीं मिल पाता। पत्रकारों की प्रमुख समस्याएं। एक कड़वी सच्चाई, आज देश भर में पत्रकार निम्नलिखित गंभीर समस्याओं से जूझ रहे हैं। पहली, आर्थिक असुरक्षा। छोटे और मध्यम समाचार पत्रों को सरकारी विज्ञापन नहीं मिलते। कई पत्रकारों को महीनों तक वेतन नहीं मिलता। फ्रीलांस पत्रकारों के लिए कोई स्थायी आय नहीं। दूसरा, सुरक्षा का अभाव। रिपोर्टिंग के दौरान हमले, धमकियां, हत्या तक की घटनाएं। पुलिस और प्रशासन से पर्याप्त सुरक्षा नहीं। तीसरा, राजनीतिक और कॉर्पोरेट दबाव। खबरों को दबाने या तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने का दबाव। स्वतंत्र पत्रकारिता पर नियंत्रण। चौथा, कानूनी संरक्षण की कमी। मानहानि और फर्जी मुकदमों में फंसाना। पत्रकारों के लिए कोई विशेष सुरक्षा कानून का अभाव। पांचवा, मान्यता और सम्मान की कमी। छोटे मीडिया हाउस और ग्रामीण पत्रकारों को मान्यता नहीं। प्रेस कार्ड और सरकारी सुविधाओं में भेदभाव। पत्रकारिता के मूल्यों और इतिहास को समझना जरूरी है। इस अवसर पर रुस्तम-ए-हिंद के संपादक सरदार चरणजीत सिंह ने कहा, आज के पत्रकारों को भारतीय पत्रकारिता के मूल्यों, इतिहास और उसकी गरिमा को समझना होगा। पत्रकारिता केवल पेशा नहीं, बल्कि राष्ट्र और समाज के प्रति एक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि निष्पक्षता, सत्यता, निर्भीकता और जनहित, ये चार स्तंभ पत्रकारिता की आत्मा है, जिन्हें हर पत्रकार को अपनाना चाहिए। संगठन ही शक्ति है। एकजुटता का संदेश। भारतीय पत्रकार संघ एजेआई ने स्पष्ट किया कि पत्रकारों के अधिकारों और सम्मान की रक्षा के लिए संगठित होना अत्यंत आवश्यक है। बैठक में दिल्ली प्रदेश की एक मजबूत टीम के गठन पर भी चर्चा की गई, जिससे पत्रकारों की समस्याओं को प्रभावी तरीके से उठाया जा सके। सभी साथियों को सबसे पहले तो नमस्कार है और मेरा चैनल है 2011 से मैं सुना रहा हूँ और सामाजिक फील्ड में काफ़ी जुड़ा हुआ हूँ। इंटरनेशनल फाउंडेशन है मेरी और सर समाज संपर्क सेवा ट्रस्ट है। आज एक नया अनुभव और देखने को मिला। हमारे कुछ नए साथी बनाए, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने जिस प्रकार से एक पत्रकार किस प्रकार का होना चाहिए और कैसी विचारधाराओं को लेकर के आगे को बढ़ना चाहिए, निडरता कितनी होनी चाहिए, उसके अंदर अपनी विल पावर कितनी होनी चाहिए, तमाम बातें यहाँ पे रखी गई। और जीवन में ऐसा कोई संपूर्ण नहीं है जो ये कहते कि मैंने आज सब कुछ सीख लिया, मैं कंप्लीट हो गया। ऐसा संभव ही नहीं है। हमारी जीवन लीला जब तक करने वाली है, वो चाहे कितने वर्षों की क्यों ना हो, हम हर दिन नई चीज़ सीखते हैं। हम बच्चों से सीख सकते हैं, बड़ों से भी सीख सकते हैं और अपने तमाम जो हम उम्र साथी होते हैं उनसे सीख सकते हैं। आज का अनुभव, पिछले अनुभव में बहुत बातें हमको नहीं पता लगी और इस बार भी हम लोगों ने बातें पता लगी और ये अनुभव ही हमको मजबूती प्रदान करेगा, भारतीय पत्रकार संघ को मजबूती प्रदान करेगा। और ये संगठन जो है इन्हीं चीज़ों को लेकर के आज आपके बीच में है। हम सब लोग अपनी बातों को दमदार तरीके से, जनता की आवाज़ कैसे बने, अपनी आवाज़ कैसे बने, हम लोग संगठित होकर कैसे आगे बढ़ें, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिन पर हमें अमल भी करना है और तेज़ी के साथ संगठित होकर के आगे भी बढ़ना है। ये सारी चीज़ें हमें यकीन मानना, जब हम सामाजिक क्षेत्र से जुड़ते हैं
उसके ताना बानाओं को महसूस करते हैं, उनकी पीड़ाओं को देखते हैं। बारे में गुरु गोविंद सिंह जी ने 5 लोगों के सिर काट के उनको अमृत छिका के खालसा सजा के 5 प्यारे बनाया। गुरु गोविंद सिंह जी ने 5 लोगों के सिर काट के उनके सिर जोड़ के अमृत छका के उनको 5 प्यारे बनाया, तो वो सिंह सज गए। अब गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं तुम तो सिंह सज गए, मुझे भी सिंह सजाओ, मुझे भी गोविंद राय से गोविंद सिंह बनाओ। वो कहते हैं हमने सिर दिए तब सिंह सजे, और आप तो गुरु हो, हमने एक सिर दिया है, आप कितने दोगे? एक गुरु जब कहता है मैं चेला बन गया हूं, एक गुरु जब कहता है मैं चेला बन गया हूं, तो चेले कहते हैं तुम चेले बन गए हो ना, तो जो हमने सिर दिए तुम भी सिर दो। तो गुरु गोविंद सिंह जी क्या कहते हैं, महासचिव जी बेटा सोनिया, गुरु गोविंद सिंह जी क्या कहते हैं? कहते हैं 9 साल की उम्र में एक सिर दिया अपने बाप का, गुरु तेग बहादुर का। 9 साल की उम्र में एक सिर दिया अपने बाप का, गुरु तेग बहादुर का। 2 बच्चे दीवारों में चुनाऊंगा, छोटे छोटे जुवेनाइल, 2 बच्चे दीवारों में चुनवाऊंगा, 2 बच्चे सेना में मरवाऊंगा, अपनी मां को मरवाऊंगा, अपना घर उजाड़ूंगा, अपना परिवार बिखेरूंगा और खुद को भी मारूंगा, तो सिंह बनाओगे? दाम तो ना दे सकूं, जो तुम मुझे सिंह बनाओगे उसका मैं दाम नहीं दे सकता। मेरी भेटा मंजूर करो, बाप का सिर कटाऊंगा, बेटों का सिर कटाऊंगा, खुद का सिर कटाऊंगा, माँ का सिर कटाऊंगा, राजपाट पे छावर करूंगा, सिर दे दो। तो जो खालसे को सिर मिलता है ऐसे नहीं मिलता। और संसार में एक ही उदाहरण है जहां पर गुरु चेला और चेला गुरु एक हो गया। अगर भारत का कोई राष्ट्रपिता है तो गुरु गोविंद सिंह है। लड़ाई दुनिया में 2 तरह की होती है, एक अच्छाई की और एक बुराई की। कोई धर्म नहीं, लड़ाई 2 प्रकार की है, कोई अच्छा है कोई बुरा है। अब आप किस लिस्ट में हो ये आपको देखना पड़ेगा कि आप। मैं पूरे पत्रकार संघ का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। और मुझे कल चिरंजीत सिंह जी ने बड़े ही शॉर्ट नोटिस पे बताया कि आज पूरा पत्रकार संघ यहाँ पे एकत्रित हो रहा है और आप सारे शानदार शानदार जानदार पत्रकार एकत्रित हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर आना है। मेरा भी खूब मन था कि मैं आपसे मुलाकात करूँ, आप लोगों से मिलूँ, रूबरू हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जितने बड़े बड़े न्यूज़पेपर हैं, बड़े बड़े न्यूज़पेपर अब सिर्फ और सिर्फ एक पक्ष की बात करते हैं, लेकिन आप लोग हर पक्ष की बात करते हो। आप सच्चाई दिखाते हो, ग्राउंड की रियलिटी दिखाते हो, ग्राउंड की जीरो रिपोर्ट दिखाते हो। और मैं यहाँ पे वो सारे पत्रकार पा रहा हूँ जो पत्रकार ग्राउंड पे हमें दिखाई देते हैं। एक्चुअल में जब हम ग्राउंड पे विजिट पे होते हैं, किसी इलाके में होते हैं, आप लोग हमें दिखाई देते हो। बड़े बड़े पत्रकार तो दूसरे से न्यूज लेके, किसी का प्रेस नोट लेके वो छाप देते हैं, सरकार जिसकी होती है उनके छाप देते हैं। लेकिन आप पत्रकार एक्चुअल में जनता को वो दिखाते हो, दर्शाते हो जो जमीन की स्थिति है। मैं तहे दिल से आप सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ, और रुस्तमे भारत का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। नायक भारत है यहाँ पे, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। बहुत सारे चैनल्स हैं यहाँ पे, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स हैं यहाँ पे, जो लोकल चैनल्स हैं। बेसिकली आप लोगों की वजह से आज भी पत्रकार की निष्पक्षता जिंदा है। मैं ये जरूर कहना चाहूंगा। तहे दिल से आभार, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। आपने मुझे यहाँ पे निमंत्रण दिया, मुझे यहाँ पे बुलाया और आप सब लोगों से रूबरू होने का मौका दिया। मैं अभी नेता प्रतिपक्ष के रूप में काम कर रहा हूँ एमसीडी के अंदर। मेरे लायक कहीं भी कोई जरूरत पड़े, मैं आम आदमी पार्टी का वैसे नेशनल ज्वाइंट सेक्रेटरी भी हूँ
और कई राज्यों के प्रभार भी है मेरे पास। मैं गोवा का भी इस समय सह प्रभारी, तो मेरी कहीं भी जरूरत पड़े बेधड़क होकर मेरे को बताइएगा, जहां भी जरूरत पड़े हम लोग आपके साथ कंधे से कंधा लगाकर आ जाएंगे। साथियों, मैं आश्वस्त करता हूँ अपने साथी को, नेता प्रतिपक्ष को। भारतीय पत्रकार संघ ईमानदारी के साथ कलम चलाता है, कलम चलाता रहेगा। सत्ता पक्ष के खिलाफ में हो या विपक्ष के खिलाफ में गलत नीतियों का विरोध किया है, करता रहेगा। आप जैसे भी, आप जहाँ भी आपको जरूरत पड़ती है, पत्रकार संघ आपके साथ है और आपकी आवाज़ को, नेक आवाज़ को उठाने के लिए हमारा पत्रकार संघ आपका साथ है। थैंक यू। Person of the world, I'm grace to you. Please welcome everyone. मेरा आपसे निवेदन है कि जब भी आपका दिल करे, आप लोग इसी प्रकार इस गरीब भाई को अपने दर्शन देने अवश्य आए, ताकि मैं ये कह सकूं कि जो मेरा परिवार है, मेरा पत्रकार परिवार है, जिसके लिए लगभग 40 साल से मैं इस परिवार से जुड़ा हुआ हूँ और 40 साल से इस परिवार के माध्यम से मैं देश की सेवा में अग्रसर हूँ और अनेक मेरा आपसे निवेदन है कि जब भी आपका दिल करे, आप लोग इसी प्रकार इस गरीब भाई को अपने दर्शन देने अवश्य आए, ताकि मैं ये कह सकूं कि जो मेरा परिवार है, मेरा पत्रकार परिवार है, जिसके लिए लगभग 40 साल से मैं इस परिवार से जुड़ा हुआ हूँ और 40 साल से इस परिवार के माध्यम से मैं देश की सेवा में अग्रसर हूँ और अनेक लोगों से मुलाकात हुई। वो हम बाद में जिक्र करेंगे कभी। हमारी एक वेबसाइट है RDHnews.com के नाम से, जिस पर लगभग 4-5 हज़ार एक घंटे में लोग विजिट करते हैं। एक हम बहुत बड़ी वेबसाइट लेके आने वाले हैं, मेगा सेतु, जिसमें दुनिया की हर चीज़ बेची खरीदी जा सकेगी और दुनिया की हर सर्विस बेची खरीदी जा सकेगी। हमारा मुश्किल अखबार है, उसी के नाम से ही हमारा चैनल भी है, इसके लगभग 16-17 हज़ार सब्सक्राइबर हमारे अभी हैं। रिपब्लिक हिंदी न्यूज़ चैनल हमारा यूट्यूब पर और फेसबुक पर भी है, जिसके करीब 70,000 हमारे फॉलोवर्स हैं। इसी प्रकार हमारे एक गुरबाणी यूनिवर्सल चैनल है, वो सिर्फ गुरबाणी पर आधारित है। ऐसे ही एक बाज तक हमने न्यूज़ चैनल बना रखा है। तो इस तरह हमारा पूरा मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं। उसके अलावा मैं खुद सीख के सुप्रीम कोर्ट में आजकल PIL दर्ज करता हूँ। शायद मैंने भी डाला था कि हमें पत्रकारों के लिए वो सभी अधिकार मिलने चाहिए। पत्रकारों के जो अधिकार हैं, वो सभी अधिकार हमें मिलने चाहिए जो एक आम मजदूर को मिल रहे हैं। वो सभी प्रकार के अधिकार हमें मिलने चाहिए। हम 3-3 साल तक लगे रहते हैं, RMI के बाद हमें कुछ नहीं मिलता उसका, तो सब कुछ हमें मिलना चाहिए एक साल के बाद। हाँ बोलो। रुस्तमे हिंद सत्य, निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता का प्रतीक। हमारा संकल्प, आपके अधिकार, आपकी आवाज। ताज़ा खबरें, गहन विश्लेषण और दिल को छूने वाली कहानियाँ जो जागरूकता जगाएं और बदलाव की प्रेरणा दें। रुस्तमे हिंद के साथ हर पल रहें अपडेटेड। हमारे परिवार का हिस्सा बने। सब्सक्राइब करें, कोई खबर ना छूटे। चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें, ब्रेकिंग न्यूज की तुरंत खबर ज्वाइन करें, खास कवरेज का हिस्सा बने। कमेंट, लाइक, शेयर, अपनी राय साझा करें, सच्चाई को फैलाएं। हमें फॉलो करें YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn, X और वेबसाइट है रहnews.com। आइए सच्चाई और जागरूकता की यात्रा में साथ चलें।